यदि सब कुछ पहले से ही निश्चित है तो मूर्ति का मंदिर में प्रवेश ना होना भी पूर्व निर्धारित ही होगा। हाँ, और प्रजापति द्वारा किए गए इस नारायण यज्ञ का असफल होना भी। अधूरी मूर्ति की स्थापना नहीं की जा सकती है सती। ऐसा क्या है जिसके बिना वो मूर्ति अधूरी है? बताता हूँ। इसे स्पर्श करके अपने पिता द्वारा बनवाई विष्णु की उस मूर्ति का स्मरण कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। जिस प्रकार ब्रह्मा संसार के रचयिता है, विष्णु संसार के संरक्षक, उसी तरह संसार के विनाशक है देवों के देव भगवान शिव। जिस प्रकार सृष्टि इन तीनों के बिना अधूरी है, उसी तरह अनंत शयन में विष्णु की वो मूर्ति कैसे संपूर्ण हो सकती है जिसमें ब्रह्मा तो है लेकिन शिव नहीं। ईश्वर के दिव्य नियमों में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस वही करते हैं देवी जो या तो मूर्ख हो या जिनके मन में ज्ञान का अहंकार वास कर रहा हो। क्षमा कीजिएगा महर्षि, परंतु मेरे पिता के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग ना करें। अस्वीकार करने से सत्य असत्य तो नहीं हो जाता देवी। उस मूर्ति में शिवलिंग को उसका दिव्य स्थान प्रदान किए बगैर प्रजापति दक्ष उस मूर्ति की स्थापना कभी नहीं कर पाएंगे। और मात्र कह देने से आपकी वाणी भविष्यवाणी नहीं बन जाएगी। मैं सुवर्चा, ऋषि दधीची की पत्नी। प्रणाम। ये आपके लिए। पारिजात के फूलों के लिए धन्यवाद। अब पिताजी का यज्ञ अवश्य सफल होगा। स्वयं को पाने के लिए मुझे भ्रमित होने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटक तो आप चुकी है सती, बस अब देर है तो केवल स्वयं को पाने की। अब आप कितना भी मुंह मोड़ लें, आपके जीवन का हर मार्ग आपको पुनः इसी रुद्राक्ष तक लाता रहेगा, तब तक जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करती।
क्या ये सत्य है कि पिताजी ने तुम्हें मूर्ति में शिवलिंग सम्मिलित नहीं करने का आदेश दिया था? तुम्हारे मौन का अर्थ हाँ है या ना? क्या इसी कारण मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही? देवी, यदि और कोई कारण हो तो मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य की समझ से बाहर है। शिवलिंग रखने से मूर्ति मंदिर में प्रवेश करेगी, ये कहाँ लिखा है? शिवलिंग नहीं रखने से मूर्ति प्रवेश करेगी, ये भी कहाँ लिखा है देवी? ये शिवलिंग है मेरे पास। यदि आपको विश्वास करना हो तो इसे रख दीजिए वहां, इसके स्थान पर। भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। देवी, शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। मूर्ति का मंदिर में प्रवेश ना करना आपके पिता के लिए अपमानजनक होगा। प्रजा का उन पर से विश्वास उठ जाएगा। सबको जान के भी अपने पिता के सम्मान की रक्षा ना करना, ये कैसे धर्म का पालन है देवी? अब खींचो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की।
रखा है यहाँ? मैं पूछता हूँ, इसे किसने रखा है यहाँ? मैंने पिताश्री। सती तुमने? मेरी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती है। कह दो कि यह सत्य है। मेरे स्नेह और मेरे विश्वास का तुम निरादर नहीं कर सकती हो पुत्री। मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी, जो संस्कार सौंपे हैं, उसका तुम तिरस्कार करो, ये संभव नहीं है। निसंदेह तुम्हें किसी ने भ्रमित किया है। कौन है वो सती? कौन है जिसने तुम्हारे मन में ऐसे दूषित विचार भर दिए हैं कि तुम अपने तात के साथ विश्वासघात कर बैठी हो? बोलो। आपके और मेरे बीच खिंची उस सीमा रेखा को आज तक ना लांघना प्रमाण है इस बात का कि मैं आपका आदर और सम्मान करता हूं ऋषि दधीचि। मुझे बहुत प्रसन्नता होती यदि आप भी इसका सम्मान करते, किंतु आपने मेरी पुत्री को भ्रमित कर अपनी तुच्छ और संकीर्ण सोच का परिचय दिया। भ्रमित तो आप हो चुके हैं प्रजापति, जो भगवान शिव को पूजा अर्चना से बहिष्कृत करने की मंशा रखते हैं। आपके शिव ने मेरे पिता ब्रह्मा को कभी ना पूजे जाने का श्राप दिया था। मत भूलिए कि भगवान शिव के उस निर्णय को आपके पिता ब्रह्मा ने कितनी विनम्रता से स्वीकार किया था। आपको अनुमान भी है कि संतान के लिए पिता का अपमान क्या होता है। अपने हृदय में अपमान का बोझ लेकर जीवित रहना कितना कठिन है। तो प्रतिशोध में आपने भगवान शिव से उनकी दिव्यता छीनने का विचार कर लिया। उन्हें पूजा अर्चना से बहिष्कृत करने के लिए नियमों की स्थापना कर रहे हैं। वैसे भी आपके शिव में पूजनीय है क्या दधीचि? दोष मेरा है पुत्री, दोष मेरा है कि मैंने तुम्हें उस शिव के नाम से वंचित रखा। पर आज समय आ गया है जब तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि कौन है ये शिव। शमशान में निवास करता है, नशे का भोगी,
भूतों, असुरों, अघोरियों के बीच उठने बैठने वाला ऐसे प्राणी को भला कोई भगवान कैसे मान सकता है? तो ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि अघोरियों के वही शिव आपके विष्णु को इतने प्रिय क्यों हैं कि उनके बिना विष्णु ये मूर्ति स्थापना स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। आप नारायण यज्ञ की शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ददीची। जब आवश्यकता श्रद्धा की हो, शक्ति की अपेक्षा व्यर्थ है। श्रद्धा, उस असभ्य शिव के उपासकों को श्रद्धा का अर्थ भी पता है। शिव को पाने का सबसे सरल माध्यम श्रद्धा ही तो है। अनुभव करना चाहेंगे? कोई नियम, किसी यज्ञ, किसी विधि की आवश्यकता नहीं होगी। शिव तो बस एक बेलपत्र पे भी खींचे चले आएंगे। बेलपत्र लाओ। बुलाओ उसे, ताकि सब देख सके उस अभद्र को जिसे ये लोग अपना भगवान मानने की भूल करते आए। सच्चे हृदय से उनका ध्यान करो, वो अवश्य आएंगे। लो, लो पुत्री।
बरसा